हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम, जिसे कि हम सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रैंक नलिटी थ्योरम हमें कहती है कि जो डायमेंशन ऑफ वी होता है वेक्टर स्पेस वी हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल टू होता है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी के। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात वी एफ को फाइनाइट डायमेंशनल मान रहे हैं, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मान रहे हैं। ऑब्वियसली फाइनाइट डायमेंशनल होगी तभी हमारे पास कोई फाइनाइट रैंक मिलेगी, कोई फाइनाइट नलिटी मिलेगी एंड उसका सम फाइनाइट मिलेगा। ऑलराइट, एन डायमेंशनल मान रहे हैं वेक्टर स्पेस को। आर को हम कह रहे हैं उसकी रेंज एंड के को हम कह रहे हैं कर्नल। के हमारे पास कर्नल है, आर हमारे पास रेंज है। ऑलराइट, नाउ हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं R से V अपॉन K में। नाउ V बाय K क्या होगा? क्वोशंट ग्रुप के फॉर्म का होगा, क्वोशंट स्पेस के फॉर्म का होगा। एंड R हमारी रेंज है, रेंज से हम जो V बाय K क्वोशंट स्पेस बनेगी। एंड V बाय K क्वोशंट स्पेस इसलिए भी बन सकती है हमारे पास बिकॉज जो K है हमारे पास वो ऑलरेडी सब स्पेस है। नल स्पेस सब स्पेस होती है वेक्टर स्पेस V की, ये हमने प्रूफ प्रीवियस एक वीडियो में देखा था, नल स्पेस वाले वीडियो में, कर्नल वाले वीडियो में। सो इसलिए हम इसे बिल्कुल एक V बाय K क्वोशंट स्पेस कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अब हमने ये मैपिंग स्पेसिफिकली इसीलिए ली है बिकॉज आप देख सकते हैं अगर हम इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म लेकर आ जाएं, अगर हम यहाँ पर इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर दें तो आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इस तरीके से सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी एंड आइसोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के, इनके कोई मैपिंग हमें मिल रही है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग, बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिक अगर मिल रहा है तो यानी कि 1 1 है, 1 1 है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए के कोई दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पर रिलेटेड हो, या फिर ए का एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड हो। दूसरी बात हमारे पास ये भी आ जाती है कि ऑन टू भी होगा, 1 1 एंड ऑन टू। जब हमने कहा कि ये आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 एंड ऑन टू यानी बी के सभी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं किसी ना किसी एलिमेंट से। सो बी के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो यानी कि जब भी 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग की बात आती है तो 1 1 एंड ऑन टू अगर मैप है तो जितने एलिमेंट्स ए में होते हैं वो उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास बी में भी होते हैं। काउंटेबल जब सेट्स की हम बात करते हैं रियल एनालिसिस में तब भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो 1 1 एंड ऑन टू अगर हम मैप लेकर आ जाएं तो हमारे पास इजीली ये थ्योरम आ जाएगी बिकॉज डायमेंशन ऑफ आर इक्वल्स टू डायमेंशन वी अपॉन के मिल जाएगा एंड उससे ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। सो प्रूफ करना है हमें कि फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। अब फाई किस तरीके से डिफाइंड होगा उसे समझते हैं। यहां पर हमारे पास फाई हमने लिया है रेंज स्पेस आर से वी बाय के में। अब रेंज स्पेस अगर आर है तो रेंज स्पेस के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे? अगर अल्फा बिलोंग्स टू अगर हम वी ले रहे हैं तो रेंज स्पेस का एलिमेंट होगा टी अल्फा फॉर्म का, जहां पर टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी डैश। ऑलराइट, सो रेंज का एलिमेंट तो कैसा है? टी अल्फा। तो रेंज का एलिमेंट रिलेटेड है वी अपॉन के से, वी बाय के के एलिमेंट से। अब वी बाय के का एलिमेंट कैसा होगा? जब हम जानते हैं, जब हम नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करते हैं, क्वोशंट ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, तो अगर G अगर हमारे पास ग्रुप है एंड N अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो G बाय N का जो एलिमेंट होता है हमारे पास वो N प्लस X के इक्वल होता है, जहाँ पर X बिलोंग्स टू G होता है हमारे पास। ऑलराइट, सो सिमिलर एनालॉजी से हम यहाँ पर K प्लस अल्फा का के फॉर्म का एलिमेंट मिलेगा V बाय K के अंदर, जहाँ पर अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा V का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस V का। अब प्रूफ करना है कि हमारे पास फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे 1 1 है फाई हमारे पास। नाउ 1 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तीनों ही चीज़ें प्रूफ करनी होगी। सो 1 1 प्रूफ करेंगे तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने माना टी अल्फा कॉमा टी बीटा
बिलोंग्स टू आर वेयर अल्फा कॉमा बीटा किसके एलिमेंट्स होंगे? ऑब्वियसली वी के ही एलिमेंट्स होंगे। ये हमने लेट किया। अब 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इमेज इक्वल आ रही है तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। सो हमने कहा फाई ऑफ टी अल्फा इज इक्वल्स टू फाई ऑफ टी बीटा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। ऑलराइट, सच दैट हमने इसी तरीके से लिया है कि अगर इमेज इक्वल अगर हो तो क्या हमें मिलेंगे इक्वल। तो देखते हैं, इमेज अगर इक्वल है तो इमेज किस टाइप की है? के प्लस अल्फा टाइप की। सो के प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू के प्लस बीटा, यानी कि के प्लस अल्फा इक्वल्स टू के प्लस बीटा। आपने अगर जो सेट थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है पढ़ी होगी, उसके अंदर हमें ग्रुप थ्योरी के अंदर ये स्टेटमेंट तभी मिलता है किसी ग्रुप के लिए व्हेन अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू, जो भी ग्रुप है यहाँ पर के है तो के से बिलोंग करेगा, तभी पॉसिबल है ये सिर्फ और सिर्फ। ऑलराइट, सो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के हमें मिल गया। दिस इम्प्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 वेयर 0 बिलोंग्स टू वी डैश। यहाँ पर 0 क्या है? वी डैश का 0 एलिमेंट। हम बार बार 0 डैश का यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंपली 0 का यूज़ कर लेते हैं। नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियोस में जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने प्रूफ किया था टी अल्फा माइनस बीटा टी अल्फा माइनस टी बीटा के इक्वल होता है। तो ये हमें इक्वल टू 0 मिला। एंड अगर ये इक्वल टू 0 हमें मिला तो टी अल्फा इज इक्वल्स टू टी बीटा हमें मिला। एंड ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये हम इसे समझने के लिए तो ऐसा लेते हैं डी बीटा को हम इधर से ट्रांसपोज इधर किया सॉरी, बट एक्चुअली जो बैकग्राउंड में हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर जानते हैं अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पर माइनस भी एग्जिस्ट करेगा एंड टी बीटा भी एग्जिस्ट करेगा। टी बीटा एग्जिस्ट कर रहा है तो टी बीटा को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो टी बीटा एंड माइनस टी बीटा 0 वेक्टर देगा एंड टी अल्फा प्लस 0 वेक्टर टी अल्फा बचेगा। सो टी अल्फा इज इक्वल्स टू टी बीटा हमें इस तरीके से मिलता है। इसमें पूरा ये लॉजिक होता है अलजेब्रा का। सो टी अल्फा इज इक्वल्स टू टी बीटा हमें मिला। हमने लिया था इमेज को इक्वल, बट हमें एलिमेंट भी इक्वल मिल गए। ध्यान रखिए, हमें अल्फा इक्वल टू बीटा शो करवाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा प्रूफ करवाना है, बिकॉज टी अल्फा ही तो हमारा एलिमेंट है जिसकी इमेज हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर वी होता, वी से हम अल्फा निकाल रहे होते, तब हमें अल्फा इक्वल टू बीटा प्रूफ करवाना था। यहाँ पर तो ये इस तरीके से इमेज थी। एंड अगर आपको इसे अलग तरीके से समझना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, टी अल्फा को हमने यू लेट कर लिया एंड टी बीटा को हमने वी लेट कर लिया, देन यू इक्वल्स टू वी आ जाएगा हमारे पास। सो बस करने के तरीके हैं। सो 1 1 हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ऑन टू। ऑन टू प्रूफ अगर हमें करना है तो यानी कि ऑन टू प्रूफ करने का मतलब है कि v बाय के में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो हमने कहा लेट k प्लस अल्फा बिलोंग्स टू v बाय के। ये हमने कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है, इसके लिए क्या हमें प्री इमेज मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देन देयर एग्जिस्ट टी अल्फा बिलोंग्स टू r such that phi of t alpha equals to k plus alpha. This implies phi क्या है हमारे पास? on to भी है। अब ये हम डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं? ये हम डायरेक्टली इसलिए कह सकते हैं, देखिए हमने k प्लस अल्फा लिया v बाय के से। k प्लस अल्फा अगर v बाय के का एलिमेंट है तो अल्फा किसका एलिमेंट होगा? v का एलिमेंट होगा। एंड अल्फा अगर v का एलिमेंट है तो टी अल्फा आर का एलिमेंट होगा, बिकॉज आर का मतलब ही ये है कि जो भी एलिमेंट्स वी के अंदर हैं उनकी इमेज का कलेक्शन हमारे पास रेंज स्पेस आर है। ऑलराइट, सो हमें टी अल्फा आर से बिलोंग करने को मिला। ऑब्वियसली अब अगर हमें टी अल्फा बिलोंग्स टू आर मिल गया है तो ऐसा एक एलिमेंट है आर के अंदर जिसकी इमेज हमें के प्लस अल्फा मिल सकती है। टी अल्फा के प्लस अल्फा से रिलेटेड है, इसीलिए हमारे पास ये ऑन टू मिल गया। ऑलराइट, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अब हम प्रूफ करेंगे फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए प्रूफ करते हैं।
फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू f एंड t अल्फा कॉमा t बीटा बिलोंग्स टू r, अगर हम कंसिडर करें तो हमें क्या मिल रहा है, फाई ऑफ ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा हमें क्या मिलेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है अगर हमें फाई को, तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो फाई ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा है वो इक्वल टू आना चाहिए ए इंटू फाई ऑफ टी अल्फा प्लस बी इंटू फाई ऑफ टी बीटा। एंड काफ़ी सिंपल है इसका प्रूफ भी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास टी है वो खुद एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो टी अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम कह सकते हैं फाई ऑफ टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, हम ये कह सकते हैं। एंड अगर हम ये कह सकते हैं सो फाई ऑफ दिस, इसकी इमेज क्या होगी, के प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा। नाउ जब हम क्वेश्चन ग्रुप्स की बात करते हैं, क्वेश्चन स्पेस की बात करते हैं, तब हम जानते हैं जो ये एलिमेंट इस तरीके से है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के प्लस ए अल्फा प्लस के प्लस बी बीटा। ऑलराइट, अगेन अब हमारे पास यहाँ पर ए एंड बी जो है वो स्केलर्स हैं, वो वेक्टर्स नहीं हैं, वो फील्ड के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं के प्लस अल्फा, ए इंटू के प्लस अल्फा। ए इंटू के कोई भी एलिमेंट अगेन के में ही बिलोंग करेगा, ए इंटू के के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए स्केलर है। अल्फा को हम कॉमन ऐसे नहीं ले सकते, ए एंड बी के लिए लिख सकते हैं, अल्फा एंड बीटा के लिए नहीं लिख सकते। तो के प्लस बीटा हमें मिला, बट बाय डेफिनेशन के प्लस अल्फा एंड के प्लस बीटा क्या है हमारे पास, के प्लस अल्फा एंड के प्लस बीटा हमारे पास 5 इमेजेस हैं टी अल्फा की एंड टी बीटा की। तो आप देखिए हमें यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट था, फाई ऑफ ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा इक्वल्स टू ए फाई ऑफ टी अल्फा प्लस बी फाई ऑफ टी बीटा हमें मिल गया। सो हमारे पास फाई क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नाउ 1 भी हमने प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया, एंड हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर दिया, यानी कि एक आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम इसे लिख सकते हैं R इज आइसोमॉर्फिक टू V बाय K। अगर कोई भी आइसोमॉर्फिक होते हैं तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन K। नाउ जो क्वेश्चन ग्रुप होते हैं डायमेंशन ऑफ V अपॉन K, उनका डायमेंशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है उनके। हम जानते हैं डायमेंशन V माइनस डायमेंशन ऑफ K, डायमेंशन R के इक्वल हमें मिलेगा। नाउ जब हम यहाँ पर डायमेंशन K को LHS पर लेकर आएंगे तब हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ R प्लस डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। नाउ यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R क्या है हमारे पास, रैंक है, रोटी। डायमेंशन ऑफ K क्या है, नलिटी, सिग्मा टी। एंड डायमेंशन V क्या है हमारे पास, एन डायमेंशनल है तो हम एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एन इज इक्वल्स टू डायमेंशन V। तो ये हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम थी, सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।